अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 से 3 दिन से मेरे मोबाइल पर मुसलसल बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं जिसमें ये है कि गूगल में जाकर अगर हम सर्च करें कि इस्लाम को रिप्रेजेंट इस वक्त कौन करता है तो वो खलीफा का नाम जो है वो मिर्ज़ा जो कादियानी है उसका जो पोता है गालिबन उसका नाम आ रहा है। वक़ार ज़का साहब ने अपनी एक वीडियो में इस बात का इंकशाफ किया था और उस इंकशाफ के बाद तकरीबन लाखों मुसलमानों ने इस वीडियो को इधर उधर शेयर किया है और बाकायदा उस पर गूगल पे जाके रिपोर्ट करने के हवाले से भी है कि भाई आप इस पर रिपोर्ट करें ताकि ये चीज़ जो है वो उसको बंद किया जाए। बहुत अच्छी बात है, वक़ार ज़का साहब ख़त्म नबूवत के हवाले से आप एक अच्छा जज्बा रखते हैं और आपके दिल में ख़त्म नबूवत के हवाले से जो है वो काम करने का एक जज्बा है और आप ये इस हवाले से लोगों को आगाह भी करते हैं। लेकिन हमें इस हवाले से ये भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कादियानियों की जो साजिश है उनको अच्छी तौर पे हमें समझना पड़ेगा। कादियानियों के ख़िलाफ़ काम करने में जज्बात से काम लेने की ज़रूरत नहीं है बल्कि बड़ी सोच और समझदारी और होश से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कादियानी जो है वो हर एतबार से अपने मकासद को हमेशा जो है वो मलूज़ खातिर रखते हुए और मुकद्दम रखते हुए काम करते हैं। जिस तरह के हालिया दिनों में हुआ, बिल्कुल इसी तरह का एक सीन बहुत पहले हुआ था जब उनके कुरान के तर्जमे के मुतालिक था कि उन्होंने कुरान का जो तर्जमा किया तो लाखों लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया, जिसे नहीं भी पता था उसे भी पता चला। बिल्कुल सेम इस दफ़ा भी यही हुआ कि वक़ार ज़का साहब के इस इंकशाफ के बाद सूरत हाल ये है कि लाखों पाकिस्तानियों ने इसको शेयर किया। अब मैं ये समझता हूँ कि अब तक किसी को पता नहीं था, लाखों नहीं बल्कि मैं समझता हूँ करोड़ों लोगों को जो है उस वक़ार ज़का साहब की वीडियो के ज़रिए से पता चला कि ये साजिश है जो हो रही है। हालांकि ये एक ऐसा काम था कि मिसाल के तौर पर उसका नाम अगर आता है तो सब जानते हैं कि इस्लाम में खिलाफत जो है वो 5 हस्तियों तक रही है, 4 सहाबा किराम और 1 हज़रत इमाम हसन, जिनके 6 माह खिलाफत राशिदा में शुमार किए जाते हैं। उसके बाद इस्लाम में खिलाफत का निज़ाम नहीं रहा। तो जब इस्लाम में खिलाफत का निज़ाम रहा ही नहीं तो अगर कोई कहता है कि मैं इस्लाम का खलीफा हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये उसका ये कहना ही इस बात के ख़िलाफ़, उसका ये कहना ही जो है इस्लाम की हक़ानियत है कि इस्लाम में अब खिलाफत का निज़ाम नहीं है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल था कि इस चीज़ को इस अंदाज से पेश किया जाता और यूँ वीडियो जो है वायरल की जाती और लाखों लोगों को इस बात की इत्तला दी जाती कि ये सूरत हाल है जो कि हो रही है। अब ना पता होने वालों को भी ये पता लग गया है। तो गोया कि इसमें हमें हिकमत अमली ये अपनानी पड़ेगी कि ये उनकी अपनी एक साजिश होती है। हो सकता है ये काम उन्होंने खुद किया हो, उसके बाद उन्होंने खुद इसको वायरल किया हो, फिर इसको फैलाया हो। अब लाखों करोड़ों, बल्कि मैं लाखों तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, करोड़ों लोगों तक ये बात जो है पहुँची है। तो एक तरह से उनकी तशहीर हुई है। तो इन चीज़ों को भी मलूज़ खातिर रखना पड़ेगा। जब इस्लाम में खिलाफत का निज़ाम अब रहा ही नहीं है और 4 के बाद 5वें हज़रत इमाम हसन की खिलाफत के बाद खिलाफत का निज़ाम ख़त्म हो गया, तो अब अगर कोई अपने आप को खलीफा कह रहा है तो उसका कहना ही झूठ है। लिहाजा इस बात को वायरल करने की ज़रूरत ही नहीं थी और ये बात जो है बड़ी अक्लमंदी से इनका मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ जज्बात की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बड़ी अक्लमंदी और होश के साथ ही काम और इनका मुकाबला करना ज़रूरी है। लिहाजा वक़ार ज़का साहब, आप प्लीज़ इस जज्बे को आप अल्लाह सलामत रखे आपका जज्बा, लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ। आदाब अर्ज़।